मुझे तो लगता है कि बीजेपी से ज्यादा डर गोदी मीडिया को है कि यूपी चुनाव कहीं हार तो नहीं जाएंगे बीजेपी। खुद बारूद के माचिस लगाती है, धमाका करती है, धमाके को शूट करके विपक्ष, जनता, किसानों से विरोध करने वाले लोगों से पूछती है कि ये क्या कर दिया तुमने। क्योंकि गोदी मीडिया अभी जो इनकी गोदी में बैठा है, ये कल किसानों की गोदी में कैसे बैठेगा, या जो दूसरी सरकार आएगी उसकी गोदी में कैसे बैठेगा। आप प्रधानमंत्री ने जो घोषणा करी है, इस घोषणे से किसान की जीत है। तुम्हारी जिद कुर्सी रहने तक है, हमारी लड़ाई जिंदा रहने तक है। तुम्हारे लिए घमंड का सवाल है, हमारे लिए हमारी फसलों और नस्लों का सवाल है। और ये जीत अधूरी जीत है, और ये भी हम अधूरी भी नहीं मानते, क्योंकि अभी तक संसद से रद्द नहीं हुए, क्योंकि ये व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है। इसने इतने झूठ बोले, 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, स्मार्ट सिटी, डबल इनकम, 2 महीने बाद 2022 आने वाली है, डबल इनकम के आसपास भी है क्या। इन्फ्लेशन से खर्चा इतना ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, किसान की डीजल भी, खाद नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से डबल इनकम के तो आसपास भी नहीं है, आधी इनकम हो गई है। और आपने मीडिया की बात करी, आज की मीडिया इतनी ज़्यादा खतरनाक है देश के लिए कि वो खुद बारूद लेके आई है, बारूद के साथ माचिस भी लेके आई है और कैमरा भी लेके आई है। खुद बारूद के माचिस लगाती है, धमाका करती है, धमाके को शूट करके विपक्ष, जनता, किसानों से विरोध करने वाले लोगों से पूछती है कि ये क्या कर दिया तुमने। सबसे ज़्यादा खतरनाक है आज का हिंदुस्तान का मीडिया। वो लोगों को गुलाम करना चाहता है, वो सिविल वॉर करना चाहता है। और आपने आज युवाओं की स्थिति नहीं देखी होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, लेबर कोड के थ्रू हर सेक्टर को तोड़ा जा रहा है, सब कुछ पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। और साथ में ये सरकार क्या कर रही है, 2 खेल खेल रही है। एक तो डिवाइड एंड रूल, एक डाइवर्ट एंड रूल। डिवाइड लोगों को धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे बांट रही है। और ये बांट क्यों रही है, क्योंकि जो ये देश को बेचा जा रहा है, देश की संपत्ति को सारा कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है, उससे डाइवर्ट करना है, लोगों को मुद्दों से भटकाना है। उसके लिए क्या ले आएंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसी चीज़ें ले आएंगे। ये सरकार 3 सी पे चल रही है। पहला सी कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, दूसरा सी कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता जहर, और तीसरा सी जो ये मीडिया जनता को बनाने लग रही है, लेकिन असल में ये खुद है। तीसरा सी दर्शक अपने आप समझ जाएंगे। एक उदाहरण दे दूं, प्रधानमंत्री की घोषणा जो हुई है, ये किसानों की जीत है वाकई? क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क मैं पूछ रहा हूँ आपसे। प्रधानमंत्री की जो घोषणा हुई है, सबसे पहले तो ये कैमरे पे क्यों हुई। जब कानून इन्होंने कैमरे पे नहीं बनाए थे, कानून तो पार्लियामेंट में बनाए, रातों रात बनाए, और घोषणा कैमरे पे कर रहे हैं। तो हमें तो यही संशय है कि 80 झूठ में ये 81 और बढ़ गया। ये भी झूठ है। अभी 1 सप्ताह में सब कुछ होने वाला है, आप देख लेना। ये कानून, हमें 100% में दावा करता हूँ कि इस कानून को राष्ट्रपति तक भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति अनुमोदन के पहले ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, और चुनाव तक ऐसा रखा जाएगा, और चुनाव उत्तर प्रदेश का जीतने के बाद फिर जैसी की तैसी स्थिति। अच्छा, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए आप। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे गोदी मीडिया के चैनल वाले घूम रहे हैं, हर किसान के मुंह में ठूस रहे हैं कि इससे यूपी चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा, यूपी चुनाव पे क्या, उसके चुनाव से क्यों जोड़ने पे तैयार खड़े हैं गोदी मीडिया वाले। देखिए, सच्चाई ये है कि जो मीडिया है, मीडिया इतना गिर चुका है कि अपने स्वार्थ में मीडिया खुद अंधा हो गया है। चाहे मानव मीडिया हो, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे सरकारी मीडिया हो, थोड़ा बहुत सहारा आप जैसे 2-4 लोगों का है, जो देश के आज के टाइम पे रियल मीडिया है, जो आज की आवाज़ बने हैं, जो हम लोगों की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन पे थोड़ा बहुत भरोसा है। बाद बाकी तो सच्चाई ये है कि ये मीडिया पर भी बंदूक का पहरा है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी से ज्यादा डर गोदी मीडिया को है कि यूपी चुनाव कहीं हार तो नहीं जाएंगे बीजेपी। या बीजेपी किसको नहीं, गोदी मीडिया की तो कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो गोदी मीडिया के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गोदी मीडिया अभी जो इनकी गोदी में बैठा है, ये कल किसानों की गोदी में कैसे बैठेगा, या जो दूसरी सरकार आएगी उसकी गोदी में कैसे बैठेगा, ये पहले ही से सोचने लगा है। तो वो अपनी जमीन पहले से तलाश रहा है।